जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 7, ठीक है। यह अब सिर्फ 8 वाला के लिए, 7 वाला को हम नहीं कर रहे हैं बनाने के लिए। अब बनाने का मन होगा तो बनाएगा, लेकिन सिर्फ यह 8 वाला के लिए है। 1-2 क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आइए। लाइट डबल आ जा रहा है, क्या बात है। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 7 इसके लिए दे रहे हैं, सिर्फ 8 के लिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोग रेशियो पढ़े हैं अभी, इसीलिए रेशियो से रिलेटेड डाल देते हैं क्वेश्चन। दोनों का काम हो जाएगा कि रेशियो किए हैं कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक। द रेशियो ऑफ द इनकम of P and Q is 5:4. The ratio of their expenditure, the ratio of their expenditure is 4:3. The savings of P is more than Q by 16 whole 2/3%. What percent of his income? What percent of his income does P spend? क्वेश्चन है अपना यहाँ के नियमानुसार। क्या नियम है आपका? क्वेश्चन हम लिखा दिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले अपने से ट्राई कर लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक। हम पॉज नहीं करेंगे, हमको तो बनाना है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ P एंड Q। कोई 2 आदमी है, वह जितना कमाता है उसका रेशियो 5:4 नहीं, यानी 500, 400, 5000, 4000, 50, 40 कुछ भी हो सकता है। रेशियो क्या है? 5:4। आप जब रेशियो वाला क्वेश्चन बनाए थे, क्या बोले थे? जब भी कोई रेशियो होगा तो कोई ना कोई वेरिएबल के साथ उसको ले लीजिए, बोले थे, ठीक। तो P और Q, पहले दोनों पे, एक आदमी है आपके पास P और दूसरा आदमी क्या है? Q। P साहब, Q साहब। P साहब का इनकम, अब इनकम में आ जाइए पहले, इनकम वाला पॉइंट। P का इनकम कितना? 5 और Q का इनकम कितना? 4। क्या बोले थे? कोई ना कोई वेरिएबल ले लो। एक वेरिएबल हम ले लिए x, इनकम में सेम 5x 4x। अब आ जाइए देयर एक्सपेंडिचर। अब आ जाइए एक्सपेंडिचर पर। इनका एक्सपेंडिचर कितना है? 4 और इनका एक्सपेंडिचर कितना है? 3। इसका मतलब यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी एक वेरिएबल लेना होगा। तो फिर कहिएगा हम x लेंगे ना, सेम वेरिएबल नहीं लेना है। 2 अलग अलग रेशियो है तो 2 अलग अलग वेरिएबल लेना है, यानी 4y 3y हो गया।
अब आ जाइए दोनों का सेविंग, कमाया खर्चा किया तो सेविंग कितना हुआ। अब आ जाइए सेविंग में, पी का सेविंग कितना 5x कमाया 4y खर्चा किया, इसका सेविंग हो गया। इसका सेविंग कितना 4x कमाया 3y क्या किया खर्च किया, इसका सेविंग ये हो गया, निकल गया इतना। अब आ जाइए, अब कहता है यहां तक का काम कर दिया, सेविंग्स ऑफ पी माने क्या, ई इज मोर देन क्यू बाई 16 होल 2/3%। अब यहां तक का इलाज कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, माने पी का सेविंग क्या है, द सेविंग ऑफ पी इज मोर देन क्यू बाई 16 होल 2/3%, यानी पी का जो सेविंग है वह क्यू के सेविंग से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट है 16 होल 2/3%। तो पी का सेविंग कितना है, पी का सेविंग आप निकाले हैं 5x माइनस 4y, ठीक है, और क्यू का सेविंग कितना है 4x माइनस 3y निकाले हैं। अब आप क्या लिखिएगा, फाइव एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू इतना से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, यानी 4x माइनस 3y प्लस 4x माइनस 3y का कितना परसेंट 50/3%। इसको पहले दिमाग में रखो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 4x माइनस 3y इंटू 50/3%। ठीक है, एक काम और कर दो, 50/3% तो 300 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या अब हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं, आप तो अलजेब्रा भी पढ़ लिए हैं कि एक पार्ट है दूसरा पार्ट कॉमन ले लीजिए। क्या क्या कॉमन ले लीजिएगा कि 4x माइनस 3y कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 1 और इसमें क्या बचा 50, अब बाई कितना 300। इससे आपका काम आसान हो गया। तो इसको क्या जगह है यहाँ नहीं, इधर नीचे कीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y, ये आपका हो गया 300 प्लस 50, 350 बाई 300, 5 7 जा 5 6 जा, यानी क्या 7/6, यानी ये हो गया आपका 7/6 इंटू 4x माइनस 3y। और इधर आपके पास क्या है 5x माइनस 4y। इस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या लिखिएगा 6 इंटू 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 इंटू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 30x माइनस 24y, ये कितना हो गया 28x माइनस कितना 20y। इस प्रकार से 30x माइनस 28x कितना 2x, ये 24 उधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 21y प्लस 24y यानी कितना 3y, यानी 2x इज इक्वल टू 3y। तो हम रेशियो से शुरू किए थे, रेशियो में आ गया, आप कहिएगा वैल्यू नहीं निकलेगा, नहीं, तो रेशियो से शुरू किए और रेशियो में आपका आ गया। ठीक है रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से हमको क्वेश्चन को साफ करना होगा। चलिए पूरा को साफ, खाली नीचे वाला को रहने दीजिए। क्या निकला रिजल्ट 2x इज इक्वल टू 3y। आप जो इतना मेहनत किए तो आपको रिजल्ट निकला है 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था ये पता लगाइए।
उसके बाद आपको निकालना है परसेंटेज। किसका परसेंटेज भाई? क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि कहाँ गया जी भाई क्वेश्चन? व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज पी स्पेंड, माने पी के लिए पी कितना परसेंट एक्सपेंड किया, पी कितना परसेंट एक्सपेंड किया। इसका मतलब कितना एक्सपेंडिचर है और कितना उसका इनकम है। एक्सपेंडिचर बाय इनकम इंटू 100, क्या एक्सपेंडिचर बाय इनकम इंटू 100। आप देखिए आपकी कॉपी में होगा कितना एक्सपेंडिचर है और कितना इनकम है। एक्सपेंडिचर उसका था 4y, एक्सपेंडिचर कितना था 4y, और उसका इनकम कितना था 5x। 4y बाय 5x इंटू 100 हो गया। अब कहिएगा अब हम क्या करें, तो 4/5 इंटू वाई बाई एक्स इंटू 100। अब कहिएगा वाई बाई एक्स कहाँ से लाइएगा? ये जो आप निकाल के रखे हुए हैं 2x इज इक्वल टू 3y, इससे आप y बाई एक्स नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? तो 2/3 इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब y बाई एक्स का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 4/5 इंटू 2/3 इंटू 100, 520। ठीक है, कितना हो जाएगा? इस गुना 40 का 160/3% में लाइएगा तो हो जाएगा 53 होल 1/3%। अब आपका एक क्वेश्चन बना, कितना टाइम हो गया? अब हम क्या करें, एक क्वेश्चन आपको और समझाएं, उसके बाद 2-4 दे देंगे बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। P, Q and R contested in an election. P, Q and R contested in an election. All the votes polled were valid. All the votes polled were valid. ठीक है? P got 30% of the total votes. P got 30% of the total votes. ठीक है? For every total votes, for every total votes, Q got 18 votes. Q got 18 votes. The winner got, उसके बाद दिया the winner got 6,000 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled.
ये आपका क्वेश्चन को स्टैंडर्ड 8 का स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन स्टैंडर्ड बना। फिर पॉज करो, बना के देखो, पहले थक जाओ, अपने थक जाओ, ठीक है, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जब बहुत भूख लगा रहता है तब जो तुमको सबसे खराब खाना लगता है वो भी मिल जाता होगा तो बहुत अच्छा लगता है ना। वही चीज है मैथ में। क्वेश्चन को पढ़ो। PQR 3 कैंडिडेट है, कोई इलेक्शन लड़ा, संजोग से जितना वोट पड़ा टोटल वोट वैलिड है, मान एक भी वोट खराब नहीं हुआ, पब्लिक बहुत समझदार थी। P गॉट, अब है किसको कितना मिला, P को 30% टोटल वोट का मिला। बस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। टोटल वोट तो मुझे पता नहीं, तो टोटल वोट को हम मान लिए, लेट टोटल वोट कितना मान लिए x, ठीक। तो क्या लिखा, P गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, ये निकालिए लो। तो P को कितना मिला, फिर वहीं पर आ जाता है जहां कहा जाता है। चलो इधर करो, हाँ, तो P को कितना मिला 30/100 इंटू x, यानी P को मिला 3x/10 वोट, ठीक है। अब आ जाए, फॉर एवरी टोटल वोट्स Q गॉट 18 votes. For every total votes Q got, नहीं, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है। For every 40 total votes, for every, यहाँ 40 होगा, for every 40 total votes Q got 18 votes। यहाँ क्या रूल लगा दिया आप इसको देखो, यहाँ रूल लगा दिया है कि एक हिसाब दिया तुमको, ये नहीं कि 40 वोट में से 18 वोट उसको मिला, एक हिसाब तुमको दिया कि इस प्रकार से लगा देना। एवरी 40 वोट्स Q गॉट्स 18 वोट्स, माने 40 वोट में 80 मिला, यदि 18 मिला तो 80 में कितना मिलेगा 36, इस हिसाब से मिला। तो भैया इस हिसाब से हम कहां तक ले जाएंगे, ना हमको टोटल पता है ना कुछ पता है, तो हम क्या करें, यहां परसेंट में दिया, उसको भी हम परसेंट में ले जाना चाहिए। परसेंट में ले जाना तो मेरे लिए आसान है, ठीक। तो परसेंट में यदि हम ले जाते हैं तो Q को कितना मिला 18/40 इंटू 100, नहीं निकाल लेते हम लोग परसेंटेज, एग्जाम दिए 50 नंबर का, हमको आया 40 नंबर, तो कितना परसेंट हुआ, तो 40/50 इंटू 100 यानी 80% नंबर हमको मिला। उसी प्रकार से 40 वोट में इसको 18 मिला, तो 18/40 इंटू 100, बस। अब देख लो, यानी 45% वोट मिला, बस काम मेरा आसान हो गया। नहीं आसान हो गया क्या, कि P को कितना मिला था, P को मिला था 30%, P को कितना मिला था 30%, Q को मिल गया 45%। तीने आदमी इलेक्शन लड़ा, एक भी वोट खराब नहीं गया। ध्यान दो, P को मिला 30%, Q को मिला 45%। इससे हमको नहीं पता चल जाएगा कि R को कितना मिलेगा, कैसे पता चलेगा, ये दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दो, यानी 100 माइनस 30 प्लस 40, यानी 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25। अब तक काम आपका आसान हो गया कि P को 30%, Q को 45%, R को 25%। क्लियर। अब आगे विनर और लूजर, तो अपने पता चल गया कौन है विनर, है 45%, 30%, 25%, यानी विनर कौन है Q, नहीं है, विनर कौन है Q। और सबसे कम लिस्ट वाला कह रहा था, तो सबसे कम वाला कौन है R, यानी अब जो रिलेशन होगा वो Q और R में होगा। क्या कह रहा है,
the winner got 6,000 more votes than the person who received the least number of votes. The least number of votes किसको मिला है? आर को कितना? 25%. 25% किसका? तो टोटल वोट आप माने हुए हैं ना, तो 25% क्या लिखेगा? 25% ऑफ एक्स, यानी क्या हो जाएगा? x/4. x/4 किसको मिला हुआ है? आर को. अच्छा, इसको कितना? 45 मिला हुआ है, उसके लिए भी निकाल दीजिए. इसके लिए निकाल दीजिए 45/100 इंटू एक्स, यानी क्या? 9x/20. पी को मिला 9x/20 और आर को मिला x/4. हो गया? इसी से आपका क्वेश्चन बन गया. क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका? द विनर गॉट 6,000 मोर वोट्स, यानी ई जो है इससे 6,000 वोट ज़्यादा लिए हुए हैं, यानी 9x/20 इज इक्वल टू x/4 प्लस 6,000. हो गया? इसके बाद आपको सॉल्व करने आता है. 9x/20 माइनस x/4 इज इक्वल टू 6,000. सॉल्व कर लीजिएगा. इसको सॉल्व करने के बाद, इसे हम सॉल्व आपको नहीं करेंगे, ठीक. सॉल्व करने के बाद आएगा कितना, सो खाली आपको हम बता दें. कितना हुआ है? 30,000. एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपको 30,000. यही हुआ टोटल वोट. ये नहीं निकालना था आपको कि टोटल वोट कितना पोल हुआ. हो गया? 2 क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आपको दो बनाने के लिए. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखिए आप. हम तो लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 से. क्या है? 2 तो हम अपना हिस्सा का बनाया ना, अब आप अपना हिस्सा का बनाइए. लिखिए क्वेश्चन नंबर 1. जल्दी लिखिए. इन मार्च Rohan's monthly expenditure was 90% of his monthly income. His monthly income increased by 30% and his monthly expenditure increased by 20%. When compared to the previous month. Find the percentage increase in his monthly saving.
एक क्वेश्चन। चल दूसरा मैं the price of an article increased successively over 3 consecutive weeks it increased by 10% in the first week 20% in the second week and 25% in third week. Find the effective percentage increase in its price after 3 weeks। दो क्वेश्चन हो गया, ठीक। कम से कम एक और आइए, क्वेश्चन नंबर 3। The student of a class wrote an exam %20 of the boys and 30% of the girls failed in it. The number of boys who passed in it was 30 more than that of girls. A total of 74 students failed in it. Find the strength of the class. Find the strength of the class। 3 हुआ, 3 सही नहीं है, एक और लिख लो बस। क्वेश्चन नंबर 4। If two numbers are in the ratio
1/3 is to 1/2. Then by what percentage? Then by what percentage is the second number more than the first? बस ये 4 वर्ड हैं। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए। जय माँ बंगला मुखी। 2 हम बताए थे, कम से कम 2 तो 4 तो आप बनाइए।